चंडीगढ़ शहर में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा निःशुल्क 8वीं अंतर जनपदीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा निःशुल्क 8वीं अंतर जनपदीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए था। यह प्रतियोगिता प्रति वर्ष बिल्कुल निःशुल्क आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता शास्त्रीय संगीत एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर भोलाराम गुज्जर, डायरेक्टर NITTTR, अतिथि JS जायरा, प्रिंसिपल, एवं श्री दीपेंद्र कांत जी, संगीत कला केंद्र के प्रधानाचार्य व अतिथि गणों द्वारा एवं निर्णायक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया और प्रतियोगिता हाल में ही उनका स्वागत दीपेंद्र कांत जी ने किया। तो क्या कहना है MD उत्तम जी का, तो उन्हीं की ही जुबानी। मीडिया जंक्शन से विक्रांत शर्मा व नेगी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह वो सोसाइटी में एक अवेयरनेस बच्चों के बीच में लेके आ रहे हैं और रियल सेंस में पावरफुल सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे आज के डेट में एक बात आया है कि हम बाहरी ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन आंतरिक ज्ञान का अभाव है और उस ज्ञान के बिना कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता, कोई सोसाइटी मजबूत नहीं हो सकती है और परिवार मजबूत नहीं हो सकता है। जो आज समाज में कई प्रॉब्लम आए हुए हैं, ये आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है और ये केंद्र उस आंतरिक कमजोरी को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। संगीत, नृत्य और कला, ये सारी चीज़ें आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा जो इन चीज़ों को, और इसी का नाम कृष्ण रखा गया, कृष्ण भूत, जो उस अवस्था में जब जाता है, कृष्ण की अवस्था में, तो वहाँ पर बाहरी नहीं होता, आंतरिक होता है और आंतरिक में ही इसलिए संगीत में हो जाता है। इसीलिए बोला गया है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जहाँ दो है वहाँ पर प्रेम नहीं है और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर वो रिजल्ट जो हम चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपूर्ण है और कोई भी काम असंभव उसके लिए नहीं है, सारा चीज़ संभव है। और मिरेकल जो है लाइफ में प्रोड्यूस करना बहुत इजी हो जाता है। आज जितने भी साइंटिस्ट जन्म लिए हैं और एक से एक चीज़ें हमें समाज में दिए हैं, सब बाहर नहीं खोजे हैं, सब अपने अंदर खोजे हैं और समाज को वो चीज़ दे दिए हैं जो आज समाज विश्वास उसको कर नहीं सकता है। चाहे बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, वो बाहर नहीं खोजा, 10,000 बार उसने, है ना, अपने को फेल्योर पाया। अगर बाहर खोजता, लोग उसको कहते तुम फेल हो। उसके टीचर ने भी उसको बोल दिया था कि तुम फेल हो, कॉलेज स्कूल से भी निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी आत्मा को जगाया कि तुम सुपर टैलेंटेड हो, एक दिन बहुत बड़े आविष्कारी बंदा बनोगे। के अंदर वो प्रवृत्ति है, केवल हमारा काम है उन बच्चों के अंदर उस आत्मा को जगा देना। वो खुद ब खुद अपनी रास्ता चुन लेंगे कि हमें मंजिल पर कहाँ जाना है और समाज के उत्थान में वो जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो अब अविश्वसनीय होगी और ये हो रहा है। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड हमारे भारत की तरफ देख रहा है। ये गुरुओं की धरती है, गुरु हमेशा इस चीज़ों में सिखाए और इसलिए गुरु कृपा ही केवलम कहा गया है। गुरु को हमेशा ऊपर रखा है। गुरु गोविंद दोनों कड़े काको लागू पाऊँ, बलहारी गुरुदेव आपने गोविंद दिए बजाय। इसका मतलब यही है कि गुरु वो है जो आत्मा को जगा देता है, परमात्मा खुद वो खोज लेता है। और गुरु की ये जो जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, ये अद्भुत है, कला केंद्र के द्वारा अब विस्मरणीय है और समाज के बहुत बड़े उत्थान का आने वाले समय में शुरू से रहा है, आने वाले समय में और भी रहेगा। और ये जो पूरे इंडिया को सुपर पावर और विश्व गुरु की तरफ अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस कला केंद्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम की आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
हाँ, आज मैं कार्यक्रम में जब गया और देखा तो मेरे दिल में और प्रेम उत्पन्न हुआ कि बच्चे के अंदर इतनी टैलेंट भरी हुई है, उसे सही ढंग से अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें बताया जाए, वो छोटी-छोटी चीज़ें अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उस अभिव्यक्ति के ज़रिए हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने देखा कि जो बच्चे रंगोली बना रहे हैं, फीमेल 46 पर और जो फीमेल को दबाने का इतनी बड़ी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, समाज को बताना चाह रहे हैं कि इससे अगर पहचान है तो नारी की भी एक अलग पहचान है और उस शक्ति के बिना कोई सृजन नहीं हो सकता है, कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और ये बच्चे उसको बखूबी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ अपने ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी ड्राइंग सारे मार्वेलस हैं। कुछ स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं कि उनके अंदर भगवान ने क्या अद्भुत टैलेंट दिया है, उसको केवल पहचानने की ज़रूरत है हम सोसाइटी में और उनको बढ़ावा देने के लिए कि समाज के विकास में वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जनमानस को लेकर क्या आप संदेश देना चाहिए? जनमानस को कि कोई भी बच्चा है उसके विश्वास को मत गिराइए, उसको ये नहीं कहिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं, उसमें कमियां मत गिनाइए, उसकी खूबियों को गिनाइए और जितना खूबियां हम गिनाएंगे उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने आप में बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वो स्टार अपने लिए नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष, समाज, फैमिली और ये परिवर्तन का कारण होगा। जिस चीज़ के लिए हम पैदा कहें कि ये जर्नी है, लाइफ इज़ ए जर्नी, बहुत से बहुत एक जर्नी में 0 से 100 को मान के चलते, इससे ज़्यादा तो किसी की नहीं है, लेकिन यहाँ देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। और जिस दिन बच्चे के अंदर टैलेंट ये ग्रो करता है तो वो देता ही देता है और समाज आज हम जहाँ खड़े हैं देने से ही विकसित हुआ है, लेने से विकसित नहीं है। तो इसलिए है ना, हम इन बच्चों के लिए बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया और परमात्मा से आराधना करते हैं, इनकी और उम्मीदें, खुशियाँ 100 गुना हो और टैलेंटेड बने और भारत